नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेयर एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर जो कि महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा एक्सपेक्ट करना कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी जिस तरह के आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आते हैं, सेट किए जाते हैं, उसके अनुसार मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट अगर आपके हर एक सेक्शन से इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि अगर आप इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप 100% क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर लेंगे। तो एक बार एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि एनालिसिस किया था पहले पेपर का, उसके बेसिस में ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रश्न हिंदी में भी है, नीचे मैंने PDF में दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये सारे प्रश्न जो हिंदी में भी हैं तो आप देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला प्रश्न है। दूसरा है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए ये जो 4 क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप 100% आप इनको रेडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली, यहाँ से फैमिली का एक अगर पूछेगा तो आपके ये मतलब 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, या सिर्फ स्कूल का रोल पूछेगा तो 8 नंबर में, सोसाइटी का रोल पूछेगा तो आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ पूछता है तो ये आपके 15 नंबर वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर होता है वो भी तैयार कर लेना। नेम द डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास क्या है। मतलब वैसे तो हमारे तरह हर एक व्यक्ति का विकास होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का विकास की जो क्रम होता है, जो श्रेणी होती है, जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसको हमको चर्चा करनी है। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी पा सकते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से इसको तैयार करें। और दोस्तों माफ़ करिएगा बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइस आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा था तो थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी है। सो उसको इग्नोर करिए, कंटेंट को ध्यान से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट इज़ मोटिवेशन, मतलब प्रोत्साहन क्या है। व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या है। ये हर एक तरह के क्वेश्चन जो है मैंने सारे यूनिट से कवर करने की कोशिश करी है, आप देखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। डिफाइन द टर्म इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी। ये अलग अलग 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, या फिर इनको जो है एक साथ अगर आपको पूछा जाएगा तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। IQ, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। रेंज ऑफ IQ के वो अलग अलग रेंज में अगर हम लोग बांटते हैं, जैसे 25 से लेकर 140 के बीच में अलग अलग रेंज में, तो आप देखेंगे इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट जो है, एवरेज स्टूडेंट, फिर आप उसमें देखते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धि, मूर्ख, इस तरह के अलग अलग कैटेगराइजेशन के, तो वो आप रेंज भी याद रखिएगा। IQ कैलकुलेट कैसे कहते हैं, IQ का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट इज़ मल्टीपल, गार्डनर थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। और इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस, इनसे आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर, यानी कि सेक्शन बी में 200 शब्दों वाला। हाउ टू मेज़र इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की परीक्षण कैसे करेंगे, या इंटेलिजेंस के एवेल्यूएशन कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए मैं आपको एक सारांश में ही बता पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जब तक एग्ज़ाम होगा नहीं तो हम एक एवेल्यूएशन कर नहीं सकते, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप तैयार कर लीजिए। व्हाट इज़ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, तो वास्तविक आयु और मानसिक आयु क्या है वो आपको बताना। मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब वास्तविक आयु। डिवाइन इंडिविजुअल डिफरेंस, तो व्यक्तिगत अंतर जो होते हैं हर एक व्यक्ति के बीच में, वो आपको समझाना। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य के अवधारणा को आपको बताना है यहाँ पर। वेज ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल, किस प्रकार से आप मानसिक स्वास्थ्य को जो है बेहतर कर सकते हैं, तो वो सारे कारक आपको बताने हैं। एडजस्टमेंट बताना है, हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम जो चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, जिससे कि जो है एडजस्टमेंट से हमारे मेंटल हेल्थ अच्छी हो, और जो मेल एडजस्टमेंट हो, यानी कि जो किसी प्रकार का बोलते हैं कुप्रबंधन है, अगर वो जो है हम लोग कम कर सकें। डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म, जो अवरोधी क्षमता क्या है, ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। ये नया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लें। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के कंटेंट
इनके सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगे कि आपके पेड नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कनेक्ट करके ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको अगले सेक्शन में आपको ले चलता हूं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन बी और सी के लिए देखिए, आप सिलेबस को अगर अपना उठाकर देखेंगे तो आपको पियाजे के बारे में बात की गई। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पैवलोव, कोलर, स्किनर, लिविन, गार्डनर और साइमन बिनेट, ये जो इतने लोग हैं यानी ये जो इनकी थियरीज़ है, इसको आप तैयार कर लीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेगा, सेक्शन सी में मिलेगा और यहाँ से आपके आराम से करीब 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिए 8-8 नंबर के भी अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके और 15 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप देख लो काफ़ी 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से ही कवर होने वाले हैं। IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे देखिएगा 2 फैक्टर मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसको भी उसमें से आप 2 फैक्टर थ्योरी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। रोल ऑफ़ टीचर, स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, चाइल्ड के डेवलपमेंट, इन सब का क्या योगदान है वो आपको तैयार कर लेना है। तो इन सब पे ये अलग अलग टॉपिक हैं। रोल ऑफ़ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ़ स्कूल क्या होता है, रोल ऑफ़ फैमिली क्या होता है, रोल ऑफ़ सोसाइटी यानी कि स्कूल, समुदाय, शिक्षक और समाज और परिवार का क्या भूमिका होता है बालक के विकास और वृद्धि में, वो आपको अलग से एक एक टॉपिक समझ के तैयार करना है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो विकास की और अभिवृद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह के यूज़फुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।